नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में चल रहे मतदाता सत्यापन को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा जारी है। आज दिल्ली में संसद के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, तो वहीं बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में के दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने चर्चा की मांग की, तो सत्ता पक्ष ने भ्रम फैलाने का आरोप विपक्ष पर लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इन सभी सवालों से जुड़ा एक एक्सप्लेनर वीडियो आपके लिए मैं लेकर आई हूं, जिससे आपको सवालों के जरिए जवाब भी मिलेगा और आप इसे पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि हो क्या रहा है। देखिए, ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की विशेष प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसे शॉर्ट में SIR यानी कि सर कहा जा रहा है। दरअसल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार 1 जुलाई से मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा शुरू कर दी और इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, नियत पर शक कर रहा है। चुनाव आयोग की दलील है कि बिहार में मतदाता सूची की गंभीर समीक्षा की ऐसी आखिरी प्रक्रिया 2003 में हुई थी और उसके बाद से नहीं हुई है, इसलिए ये मुहिम जरूरी है। समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक फॉर्म तैयार किया है। जो मतदाता 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे, उन्हें सिर्फ ये इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना पत्र भरकर जमा करना है। उन्हें कोई सबूत नहीं देना होगा। बिहार में ऐसे 4.96 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने 2003 की ये वोटर लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, अब आप ये समझिए। देखिए, सारा हंगामा 2003 के बाद मतदाता बने लोगों से सबूत मांगने को लेकर है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिक जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ऐसे सभी मतदाता आज की तारीख में 38 साल या फिर उससे बड़े होंगे। जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता में से किसी एक की जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ये सभी लोग करीब करीब आज 21 से 38 साल के बीच के होंगे। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए नागरिकों को अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता दोनों की ही जन्मतिथि और जन्म स्थान का भी सबूत देना होगा। बस इन्हीं सबूतों की मांग को लेकर सारा विवाद खड़ा हो गया है कि इतनी जल्दी ये सबूत कहां से लेकर आए। विपक्ष ने और कई नागरिक संगठनों ने ये सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग का तर्क क्या है, अब आप ये समझिए। देखिए, आयोग के मुताबिक 2003 के बाद बीते 22 साल में तेजी से शहरीकरण हुआ है, यानी गांव से लोग शहरों में गए हैं। प्रवास काफी तेज हुआ है। बिहार के लोग दूसरे राज्य गए हैं, दूसरे राज्यों के लोग बिहार में आए हैं। कई नागरिक 18 साल पूरा करने के बाद नए मतदाता बने हैं। कई मतदाताओं की मृत्यु की जानकारी अपडेट नहीं हुई है। सबसे अहम, मतदाता सूची में दूसरे देशों से आए अवैध अप्रवासियों का भी अलग जाना जरूरी है। चुनाव आयोग मांग रहा है 11 दस्तावेज, जिसमें शामिल है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC में नाम, परिवार रजिस्टर, जमीन या आवास आवंटन पत्र, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनर का कोई आई कार्ड, सरकार या बैंक या पोस्ट ऑफिस या फिर LIC या सरकारी कंपनी का आई कार्ड या सर्टिफिकेट। चुनाव आयोग के मुताबिक ये लिस्ट पूरी नहीं है, यानी कुछ और दस्तावेजों को भी इसमें मान्यता दी जा सकती है। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है, आप इसे समझिए। विपक्ष का तर्क है, चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर 25 जुलाई तक घर घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्यौरा जमा करेंगे। 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और एतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। विपक्षी दलों का तर्क है कि सारा काम जल्दबाजी में हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों सही मतदाता भी लिस्ट से बाहर हो सकते हैं।
26 जुलाई तक अपने या अपने माता पिता की जन्मतिथि या जन्म स्थान के सबूत जुटाना सभी लोगों के लिए संभव नहीं होगा। ये भी तर्क है कि चुनाव आयोग इस बहाने बिहार में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन यानी एनआरसी को लाने की कोशिश कर रहा है। मतदाता सूची से नाम हटाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन एसआईआर के आदेश से उस प्रक्रिया को नकार दिया गया है। 2003 के बाद दर्ज सभी मतदाताओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस आधार पर पूछा जा रहा है कि क्या 2003 से 2024 तक वे चुनाव पर सवाल खड़ा नहीं होगा। वहीं चुनाव आयोग इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इसे जरूरी बता रहा है। बिहार चुनाव करीब है और ये मुद्दा आए दिन लगातार सुर्खियों में रहने वाला है। वहीं सत्ता पक्ष भी इसे सही ठहरा रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी पहली बार इसे लेकर बयान देते हुए कहा था कि एक भी घुसपैठी और बांग्लादेशी को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। उनके साथ संविधान के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बाहर कर ही रहेंगे। वैसे इन सभी मामलों पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।